ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से विनुभाई मजीठिया का है। उन्होंने पूछा है, उसकी पूछने की रीत थोड़ी मज़ेदार है। वो सीधा सीधा आपके ऊपर ब्लेम कर देते हैं, आक्षेप कर देते हैं। है निर्दोष बिल्कुल, लेकिन उसके मन में जो आता है वो पूछ लेते हैं। और अच्छी बात है, ऐसा और कोई पूछ नहीं सकता। ये बिल्कुल दिल साफ है, निर्दोष है, इसलिए ऐसा पूछते हैं। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने पूछा है कि जो ध्यान नहीं करते वे लोग आपको निकम्मे लगते हैं क्या? देखो, जो ध्यान नहीं करते वे लोग आपको निकम्मे लगते हैं क्या? अरे नहीं रे भाई, मुझे क्यों निकम्मे लगेंगे। और दूसरा उसी में आगे पूछा है, आप सन्यासी हो इसलिए बाकी सब सन्यासी होने चाहिए, ऐसा आप मानते हैं क्या? ऐसा भी हम क्यों माने? ये हो गया एक एक शब्द में आपके प्रश्न का उत्तर। अब इसकी चर्चा करते हैं। आपने पूछा कि जो ध्यान नहीं करते वे लोग आपको निकम्मे लगते हैं क्या? तो सुनो प्रभु जी, इस सृष्टि में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो ध्यान नहीं करता। अब किस वस्तु का ध्यान करता है इसके ऊपर आधारित है कि वो आदमी काम का है या निकम्मा है। सब ध्यान तो करते हैं। कोई पुत्र का ध्यान करता है, कोई पत्नी का ध्यान करता है, कोई पैसे का ध्यान करता है, कोई पद का ध्यान करता है, कोई प्रतिष्ठा का ध्यान करता है। ध्यान करता है माने ध्यान रखता है कि भाई हमारी प्रतिष्ठा में कोई आंच न आ जाए, हमारे पैसे कहीं कम न हो जाए, हमारा जीवन, हमारा शरीर कहीं कट पिट न जाए। इसका हम सब कंटिन्यूअस ध्यान रखते हैं। वो हमारे ध्यान में होता ही है, सब ध्यान करते हैं। लेकिन जिसका ध्यान करना चाहिए उसका ध्यान बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग उस बात का ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान करना चाहिए? अपना ध्यान करना चाहिए। तो अपना तो कर रहे हैं ना, कि मैं कहीं कट न जाऊं, पिट न जाऊं, लूट न जाऊं, मर न जाऊं, दुखी न हो जाऊं। ऐसा ध्यान तो हम करते हैं, लेकिन वह डुप्लीकेट में है, रिलेटिव आई, उसका हम ध्यान कर रहे हैं। हमने जो वेश पहन रखा है, जो मैं हूं प्रत्यगात्मा, उसने जो वेश पहन रखा है पुरुष का, तो मैं अपने पुरुष पने का ध्यान रखता हूं। मैं पुरुष हूं तो मुझे ऐसे रहना चाहिए। ठीक बात है, अच्छी बात है। मैं पति हूं तो मुझे पति के रूप में क्या करना चाहिए, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का ध्यान रखना चाहिए, सही बात है। लेकिन जिसका हम 24 घंटे 365 दिन ध्यान रखते हैं या ध्यान करते हैं, वह तो रिलेटिव है। रियल आई जो है, वास्तविक मैं है, उसका जो ध्यान करे वही सच्चा ध्यान है। उसका जो ध्यान, उसको ध्यान में रख कर सब करे, सब करो, लेकिन उसको ध्यान में रख कर करो कि मैं कौन हूं। मैं सच्चिदानंद स्वरूप अखंड एक रस प्रत्यगात्मा हूं, परमात्मा हूं। परमात्मा ही प्रत्यगात्मा है। प्रत्यगात्मा माने हम अपने अंदर जिस आत्मा को मानते हैं उसको प्रत्यगात्मा कहते हैं। और परमात्मा माने सब में रहे हुए चैतन्य को, परम चैतन्य को परमात्मा कहते हैं। तो हमें अपने स्वरूप का ध्यान करना चाहिए कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम उलझे नहीं, हम दुखी न हो जाए, हम भयभीत न हो जाए, हम अपने आप को परवश न समझ ले। इसलिए हमें अपने स्वस्वरूप का वास्तविक यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उस यथार्थता को ध्यान में रखना चाहिए। वह ध्यान में रहे, इसके लिए
बैठकर भी ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र में कहा है कि जो आत्म प्राप्त किए बगैर इस दुनिया से चला जाता है उससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं है, उससे बड़ी हानि और कोई नहीं है। महात्मा लोग, अखंडानंद जी जैसे लोग, जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग तो कहते हैं कि उससे बड़ा बेवकूफ़ इस जगत में कोई नहीं है जो अपने स्वस्वरूप को जाने बगैर ही चला जाता है। तो देखो प्रभु जी, ध्यान तो हम सब करते हैं, लेकिन किस बात का ध्यान करते हैं? जिसका करना चाहिए उसका तो कभी नहीं करते, या तो कभी कभार कर लेते हैं शिविर बिविर में या सत्संग में। लेकिन जो नहीं करना चाहिए वही तो हर क्षण करते रहते हैं। इसलिए उसको हम क्या मानेंगे? आपकी भाषा में निकम्मा ही मानना चाहिए। वो कोई काम के नहीं रहे। किसके लिए काम के? अपने आप के लिए काम के नहीं रहे, मेरे और आपके लिए नहीं। वह व्यक्ति अपने आप के लिए कोई काम का न रहा, क्योंकि भगवान ने उसको मेधा बुद्धि दी थी, प्रज्ञा दी थी, धीषणा दी थी, विवेक बुद्धि दी थी। उन्होंने विवेक ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ। ये सब सोचना चाहिए। अगर ये सोचते तो कभी वह मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वह जान जाते कि अमृतस्य पुत्रः, मैं तो अमर हूँ, मैं तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ। पराधीनता का बोध उसे नहीं सताता, दुखी नहीं होते, क्योंकि वह जानते कि मैं अखंड आनंद स्वरूप हूँ। तो भय से, मृत्यु के भय से या पराधीनता के भय से निवृत्ति कह लो, अखंड आनंद में अवस्थिति कह लो, संपूर्ण संतुष्टि कह लो, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसका जो ध्यान नहीं करते वह वास्तव में कोई काम के नहीं माने जाएंगे। तो उसको तो निकम्मा ही मानना चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ, आप जिस भाषा में पूछ रहे हैं, जिस अर्थ में, उस अर्थ में मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन वास्तविक स्वरूप को जाने बगैर जो बाकी अन्य निकम्मी चीज़ों को जानता रहता है, उसका ध्यान करता रहता है। काम का ध्यान करेंगे, क्रोध का ध्यान करेंगे, लोभ का ध्यान करेंगे, मोह का ध्यान करेंगे। काम क्रोध लोभ मोह का ध्यान करना माने काम के विषय का ध्यान करना, क्रोध के विषय का ध्यान करना माने द्वेष करना किसी से। अरे उसने ऐसा किया, आप देखो अब मैं क्या करता हूँ उसके लिए, ये क्रोध का ध्यान हो गया। लोभ का ध्यान करेंगे, अरे मेरा इतना नुकसान भी नहीं होना चाहिए, मुझे इतना एकत्र करना, इतना इकट्ठा इतना कर लिया और मैं करूँगा, तो ये लोभ का ध्यान हो गया। कहाँ से मैं प्राप्त करूँ, कहाँ से सब कुछ प्राप्त करूँ, धन पद यश प्रतिष्ठा जो भी है। और मोह माने अविवेक, अपने अविवेक को बनाए रखना और दृढ़ रखना, अपने अहंकार की पुष्टि करते रहना, ये काम क्रोध लोभ मोह का ध्यान हो गया। ये निकम्मी चीज़ें हैं। तो निकम्मी चीज़ों का ध्यान करने वाले को आप निकम्मा कहेंगे या काम का कहेंगे? बताओ आप। वो तो निकम्मे ही माने जाएंगे। मैं नहीं मानता, जिस भाषा में आप कह रहे हो कि वो निकम्मे है, व्यवहार सत्ता में वो निकम्मे नहीं है। व्यवहार सत्ता में तो काम के हैं। ये सब करो, आप पद प्राप्त करो, प्रतिष्ठा प्राप्त करो, धन प्राप्त करो, परिवार बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, जो भी करना है करो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो जाओ, उसमें आसक्त मत रहो। तो ये है वास्तविक ध्यान। और दूसरा आपने कहा जो सन्यासी हो आप, इसलिए आप मानते हो कि बाकी सब सन्यासी होने चाहिए। मैं क्यों भी मानने लगा सबको सन्यासी होना चाहिए? मैं क्यों मानने लगा? मैं ही स्वयं संपूर्ण सन्यासी हो जाऊं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। अगर दूसरों के जीवन में मैं टांग अड़ाऊंगा तो मैं वास्तविक सन्यासी नहीं हूं। सन्यासी माने आप क्या समझते हो? ये भगवे वस्त्र पहनकर जो निकल पड़े हैं वो सन्यासी इतना ही मात्र है? नहीं महाराज, सन्यास का मतलब है ऐषणा त्रय का त्याग। जिन्होंने पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा का त्याग किया, माने हर प्रकार की ऐषणा का, विषयों की वासना का जिसने त्याग किया है वही वास्तविक सन्यासी है। और उस त्याग को करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और उस कठिनता में थोड़ी सहायता मिल जाए, इसके लिए यह विधिवत सन्यास है। इस विधिवत सन्यास लेने के बाद हमें ऐषणा त्रय का त्याग करने में बहुत बड़ी सहायता मिली है। और परम तत्व को जानने में, जाने हुए को मानने में
हमें बहुत बड़ी हेल्प इस विधिवत संन्यास से मिली है, इसलिए हमने लिया है। हम ऐसा नहीं मानते कि सबको विधिवत सन्यासी होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा जरूर मानते हैं कि उसको विषयों की वासना का त्याग करना चाहिए। विषयों का त्याग नहीं कह रहे हम, आप भोजन किए बगैर थोड़े ही रह पाओगे। तो भोजन तो विषय है, भोग है, हर एक प्रकार की भोग वासना का, उसकी वासना का मुझे खाना है। भगवान ने कहा है कि योगक्षेम वहाम्य, हम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था जरूर करेंगे, तुम अपना धर्म निभाओ। लेकिन भगवान ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि हम तुम्हारे लिए पिज्जा प्रेजेंट करेंगे, हम तुम्हें भजिया खिलाएंगे, हम तुम्हें रसमलाई खिलाएंगे। ये नहीं कहा, ये हमारे पुण्यों का फल है जो हमें मिलता है, अच्छा मिले बुरा मिले, लेकिन पेट भरने के लिए तो हमें मिलता ही है। तो जो हमारी वासना है वह कहती है कि हमें रसमलाई खानी है, तो उस वासना का त्याग करो। जो भी मुझे खाना है बस इतना काफ़ी है। भोजन जो खाद्य है उसको खाना है तो खाओ, ये भोग वासना नहीं है। लेकिन स्पेशली मुझे ये खाना है, हर एक प्रकार की, हर एक इंद्रिय की वासना, नेत्रेंद्रिय की वासना, श्रवणेंद्रिय की वासना, कोई हमारी प्रशंसा करे बड़े बड़े शब्द, अरे महाराज जी आप तो बड़े महान है, तो हमें अच्छा लगे और हम चाहे कि हमारी सब प्रशंसा करें, तो ये कर्णेंद्रिय की, श्रवणेंद्रिय की शब्द वासना हो गई। उसी तरह स्पर्श, शब्द, गंध, रस, सब विषयों की, पंच विषयों की वासना रहती है। उस वासना का त्याग, लोकेशना का त्याग, वित्तेषणा का त्याग, पुत्रेषणा का त्याग, हर एक प्रकार की वासना का, विषय वासना का त्याग ही सन्यास है। कौन नहीं चाहेगा ऐसे सन्यास को? हम तो चाहते हैं कि सब ऐसे सन्यासी हो जाए, ताकि उसको कोई बंधन न रहे, ताकि उसको कोई भय न सताए, ताकि उसको कोई परतंत्रता न महसूस हो, ताकि उसको कोई दुख न आवे, उसके जीवन में असंतुष्टि न आवे, वह संतुष्ट रहे, अखंड आनंद में रहे, सर्वतंत्र स्वतंत्र रहे और निर्भय होकर, अभय होकर विचरण करे। ऐसा कौन सन्यासी, कौन महात्मा नहीं चाहेगा? सब चाहेंगे, हम भी चाहते हैं ऐसा सन्यास सबके जीवन में हो। अब आपको जरूरत है और आपकी अनुकूलता है और आपका परिवार आपको सम्मति देता है और आपने पूर्व के सभी आश्रमों का निर्वाह ठीक से कर लिया है, तो आप विधिवत सन्यास भी ले सकते हो और लेना ही चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम विद्याभ्यास करने के लिए, फिर 25 वर्ष गृहस्थाश्रम, पैसे कमाओ, बच्चे पैदा करो, जो भी विषयों का भोग करो और उस पैसे से कुछ सत्कार्य करो, पुण्य पैदा करो, उस पुण्य के हिसाब से आप में सम्यक बुद्धि आएगी। तो फिर वानप्रस्थाश्रम 51 से लेकर 75 तक वानप्रस्थाश्रम, माने आप उपासना और भक्ति करो और संसार की व्यवहार सत्ता से मुक्त हो जाओ। ऐसा करने के बाद जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आपको संन्यास लेने की इच्छा होगी, माने सब कुछ छोड़ छाड़ कर निवृत्ति धर्म में प्रवेश करने की कामना, प्रवेश करने की मुमुक्षा जगेगी और तब आप सन्यासी हो जाओ। ये हमारे वेद शास्त्र में चतुर्विध आश्रमों का विधान है, तो हर एक को यह आश्रमों का निर्वाह करना चाहिए, ऐसा तो शास्त्र भी कहता है। हम क्या कहेंगे? और आजकल आयुष्य 70-80 साल की है, तो 20-21 साल तक आप पढ़ो, फिर काम में लग जाओ, 40-42 साल की उम्र तक आप व्यवहार सत्ता में रहो, फिर आराधना करने लग जाओ, जरूरत पड़े तो मार्गदर्शन देते रहो अपने बच्चों को, और आराधना, उपासना, भक्ति करते हुए जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब आप सन्यासी हो जाओ, ऐसा हमारे शास्त्र में भी कहा है। हम नहीं चाहते कि सब सन्यासी हो जाए, होंगे भी नहीं। विषय वासना छोड़ना ऐसे कोई नानी माँ का खेल थोड़ी ही है। किसी एक विषय की वासना छोड़कर आप दिखाओ, स्थिर बैठकर दिखाओ, 5 मिनट नहीं बैठ पाओगे, मन को स्थिर रखकर दिखाओ 5 मिनट, ये कोई आसान बात थोड़ी ही है। सब सन्यासी होने चाहिए लेकिन हो नहीं पाएंगे। हमारे चाहने से क्या होता है? हम तो ये चाहते हैं कि संसार में पूर्व के हमारे जो ऋषि मुनि बता के गए हैं उस रास्ते पर लोग चले, चारों आश्रम का निर्वाह करें, मरते दम तक व्यवसाय नहीं छोड़ते, जनेऊ में चाबी बांधी रखती है तिजोरी की, तो अंत समय में क्या वासना होगी?
एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं। एक सेठ जी बीमार हो गए, मरण पथारी पर आ गए। उसके 3 बेटे थे। तो थोड़े बहुत भान में आकर, फिर अभान हो गए थे, थोड़े भान में आकर पूछा कि मेरा छोटा बेटा कहाँ है। तो दाहिनी ओर जो था उसने, पिताजी मैं यहाँ हूँ, आपके पास ही हूँ। मेरा मझला बेटा कहाँ है। तो बाईं ओर से बोला, पिताजी मैं आपके बाईं ओर हूँ, मैं यहीं पर हूँ, आप चिंता मत करो, बताओ जो भी बताना है। अरे मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। तो सर सिरहाने पर खड़ा था। उसने कहा, मैं पिताजी मैं आपके सिरहाने खड़ा हूँ, आप जो आज्ञा देना चाहो दो, हम सुन रहे हैं। तो उछल पड़े वो महात्मा, वो मरणासन्न जो पुरुष थे, उछल पड़े माने गुस्सा हो गए। अरे बेवकूफो, तीनों यहाँ पर हो तो दुकान पर कौन है, फैक्ट्री पर कौन है। देखो अभी भी उसको चिंता क्या है मरते मरते, अपने व्यवसाय की, क्योंकि पूरी जिंदगी वही किया है ना। तो फिर क्या उसकी गति क्या होगी मृत्यु के बाद। अंतमति सो गति, अंत में जो मति होगी वही गति होगी। काम की मति है, काम के विषयों की, क्रोध के विषयों की, लोभ के विषयों की, इसको लोभ के विषय की वृत्ति कहते हैं, और मोह के विषय की। तो उसी में उसका जन्म फिर से होगा, वो फिर से वो कीड़ा बनकर रेंगता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना जीवन जियो और परमात्मा के शरणागत प्रपन्न होकर उसका धन्यवाद करते रहो। उसने जो भी सुविधा हमारे जीवन में दी है उसके लायक भी हम नहीं है, और की तो बात क्या करें, इतना दिया मालिक ने, उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।